कभी सोचा है कि एक कामयाब बिजनेस और एक लगातार स्ट्रगल कर रहे बिजनेस में असल फर्क क्या होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस काम करता है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजनेस को कामयाबी की राह दिखाती है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या एक सफल बिजनेस सिर्फ अंदाजे पर चलता है या फिर ठोस तथ्यों पर? यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा की नींव है। और पता है, हमारे उस सवाल का जवाब इसी पहली कड़ी में छिपा है। वो अदृश्य शक्ति है व्यावसायिक सांख्यिकी, यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये एक ऐसा विज्ञान है जो अंदाजों को हकीकत में बदलता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो आखिर ये व्यावसायिक सांख्यिकी है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक विज्ञान है, एक ऐसा साइंस जिसके जरिए बिजनेस से जुड़े आंकड़ों यानी डेटा को इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज किया जाता है और फिर उनका विश्लेषण करके सही फैसले लिए जाते हैं। मतलब ये कोई अटकलबाजी नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? समझिए, ये 5 आसान कदमों का एक सफर है। सबसे पहले जानकारी यानी डेटा को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन। फिर उसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है, क्लासिफिकेशन। इसके बाद उसे समझने लायक बनाने के लिए चार्ट या ग्राफ के जरिए पेश किया जाता है, प्रेजेंटेशन। फिर उसका एनालिसिस होता है और आखिर में उस एनालिसिस से काम की जानकारी निकाली जाती है, जिसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि व्यावसायिक सांख्यिकी क्या है और ये कैसे काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है? आज की दुनिया में ये आंकड़े, ये नंबर्स इतने ज़रूरी क्यों हो गए हैं? देखिए, आंकड़े सही फैसले लेने में मदद करते हैं। ये भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करते हैं, जैसे अगले महीने बिक्री कितनी होगी या किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। बजट और मार्केटिंग जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं का आधार भी यही आंकड़े होते हैं। इनसे रिस्क कम होता है, परफॉर्मेंस को नापा जा सकता है और मार्केट रिसर्च को भी पावर मिलती है। कुल मिलाकर ये बिजनेस के लिए एक पूरा टूल किट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टूल किट असल में बिजनेस के किन किन हिस्सों में काम आता है। और यकीन मानिए, इसका दायरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जरा इस टेबल पर एक नज़र डालिए। प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल से लेकर कॉस्ट एनालिसिस तक हर जगह आंकड़े हैं। मार्केटिंग में मार्केट सर्वे से लेकर डिमांड फोरकास्टिंग तक। यहाँ तक कि एचआर डिपार्टमेंट में भी कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और सैलरी तय करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अरे, सरकार भी तो देश की इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इसी का सहारा लेती है। ये सचमुच हर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। अब तक हमने इसके फायदों की बात की, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये जानना भी जरूरी है कि सांख्यिकी कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं और कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी बहुत जरूरी हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सांख्यिकी सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों को माप सकती है, यानी वो चीजें जिन्हें गिना जा सकता है। लेकिन ये गुणात्मक तथ्यों, जैसे ग्राहकों की खुशी, कर्मचारियों का मोराल या कंपनी के एथिक्स, इन चीजों को पूरी तरह से नहीं पकड़ सकती। और कभी-कभी ये चीजें आंकड़ों से कई ज्यादा मायने रखती हैं। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर शुरुआती डेटा ही गलत है तो जाहिर है कि नतीजे भी गलत ही होंगे। सही एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, ये हर कोई नहीं कर सकता। कभी-कभी एवरेज यानी औसत हमें पूरी कहानी नहीं बताता और गुमराह कर सकता है। और हाँ, अपने फायदे के लिए आंकड़ों के साथ हेरफेर करना भी मुमकिन है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने विश्लेषण के अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं। हमें ये समझना होगा कि सांख्यिकी की असली जगह कहाँ है। क्या ये एक टूल है या एक्सपीरियंस का कोई विकल्प? ये कथन इस विषय के महत्व को बहुत खूबसूरती से बताता है। व्यावसायिक सांख्यिकी आधुनिक व्यवसाय की रीढ़ है। इसके बिना आज के कॉम्पिटिटिव दौर में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है ये, और यही है हमारा अंतिम और सबसे जरूरी निष्कर्ष। याद रखिए, सांख्यिकी सिर्फ एक टूल है। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली टूल, लेकिन सही फैसले के लिए अनुभव, समझ और नैतिकता की भी उतनी ही जरूरत होती है। बेहतरीन फैसले हमेशा आंकड़ों और इंसान के तजुर्बे के संगम से ही निकलते हैं। तो अगली बार जब भी बाहर निकलें तो जरा सोचिएगा, आपके आसपास के बिजनेस, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या एक बहुत बड़ा मॉल, वे अपने फैसले लेने के लिए
कौन से आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या पता अब उन्हें देखने का नजरिया ही थोड़ा बदल जाए।